हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त समरेश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैक्रोस कैसे लगाए जाते हैं और मैक्रोस के यूसेज क्या हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोगों को मैक्रोस आता होगा और कुछ लोगों ने कभी ज़िंदगी में मैक्रोस सीखा नहीं होगा, क्योंकि मैक्रोस के लिए एक माइंड में पिक्चराइजेशन है कि मैक्रोस बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। बट अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई एम श्योर आज इस वीडियो देखने के बाद आपको मैक्रोस लगाना ज़रूर आ जाएगा। आज मैं आपको बहुत इजी सा स्टेप एक बताऊंगा कि मैक्रोस कैसे लगाए जाते हैं एक शीट में और इनका यूज़ कैसे होता है। तो दोस्तों मैक्रोस, अगर आप समझें कि मैक्रोस क्या होता है, तो मैक्रोस को समझने के लिए बहुत ही एक इजी थॉट है कि मैक्रोस एक ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपका जो टोटल टास्क होता है उसको एक बटन के अंदर, या आप बोलें एक एक कंट्रोल शिफ्ट के, मतलब एक आप एक बटन क्लिक करने के साथ ही आप इसको पूरा ऑटोमेट कर सकते। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि मैक्रोस कैसे लगाए जाते हैं। मैक्रोस लगाने के लिए आपको अपने रिबन बटन में व्यू का टैब आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्रोस का एक ऑटोमेटिकली एक बटन ऑलरेडी होगा। अब इस मैक्रोस के बटन में आप देखेंगे कि व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो करके दो बटन्स अवेलेबल हैं। तो आज हम इन दोनों ही बटन्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम व्यू मैक्रोस में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैक्रोस का एक टैब खुल के आ गया है, जिसमें मैक्रो का नेम, रन, स्टेप इन्फो, एडिट, क्रिएट, डिलीट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। बट एक बार जब हम मैक्रोस क्रिएट करेंगे, दूसरा जो बटन है दोस्तों वो है रिकॉर्ड मैक्रो का। जब भी हम कोई भी मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के वक्त वो हमसे कुछ डिटेल्स पूछता है, जैसे कि मैक्रोज का नेम, शॉर्टकट की, स्टोर कहाँ करना है और डिस्क्रिप्शन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको फिल करते हैं कि मैक्रोज कैसे भरा जाता है। मैक्रो नेम, कोई भी एक ऑल्टरनेट नेम आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं एक अपने चैनल का नेम डालता हूँ, लर्न विद समरेश। अब जो शॉर्टकट की है हम उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस शॉर्टकट की से मैक्रोस को रन करेंगे। तो हम इसमें डिफाइन करते हैं, मैक्रोस के नाम से ही एम कर देते हैं, कंट्रोल एम, याद करने में आसानी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्रो कहाँ स्टोर होना चाहिए, पर्सनल वर्कबुक में, न्यू वर्कबुक, दिस। तो हम इसी के अंदर मैक्रोस लगा रहे हैं तो हम इसी के अंदर सेव करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा कि दिस इज अ टेस्ट मैक्रो। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब मैक्रोस हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, एक मैक्रो का बटन ऑटोमेटिकली हाइड हो गया और मैक्रो स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों हम इस एक्सेल के अंदर जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे वो स्टेप सारे मैक्रोस के अंदर रिकॉर्ड होने वाले हैं। सो आइए दोस्तों देखते हैं कि मैक्रोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस शीट में देखेंगे कि मैं इस शीट की अलाइनमेंट चेंज करूंगा और मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा ताकि हम वो दूसरी शीट में परफॉर्म कर सके। मैंने इसी की एक रेप्लिका शीट बनाई है मैक्रोस टेस्ट के नाम से, जिसमें सेम डेटा कॉपीड है। हम मैक्रोस जो है इस शीट में लगा रहे हैं, प्लस फिर हम इस मैक्रोस टेस्ट में आके उस शीट को परफॉर्म करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑर्डर डेट जो है मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में हो। मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूँ और यूनिट्स भी मैं अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूँ, सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। यूनिट कॉस्ट को भी मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। और मैं टोटल में जो बटन है, टोटल के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको मैं डॉलर्स में दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये अमाउंट है। प्लस मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे एक इनकी कैलकुलेशन क्रिएट करूँ, तो मैं इनका ग्रैंड टोटल करूँगा। ग्रैंड टोटल, फिर हम इनका ऑटो सम लगा के हम टोटल करेंगे दोस्तों। इनको वापस सेंटर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर कैसे लगाते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक हमारा सैंपल डेटा रेडी हो गया है। अब हम इसी डेटा को मैक्रोस के रूप में दूसरी जगह परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा डेटा कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाए तो हमने क्या करना है, हमें व्यू टैब में जाना है, मैक्रोस में जाना है और हमें यहाँ पे करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं आपका मैक्रो सेव हो चुका है।
अगर अब मुझे वापस अपने मैक्रोस को देखना है तो आप व्यू मैक्रोस में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि लर्न विद समरेश करके एक मैक्रो दिख रहा है। अब आप इसको चाहे यहाँ से भी रन कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे स्टेप इनटू में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये विजुअल बेसिक के अंदर जाके आपका स्टेप दिखेगा कि हमने क्या क्या परफॉर्म किया। तो इसके बारे में भी हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर कैसे रीड करते हैं और विजुअल बेसिक के अंदर ही कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस जाते हैं मैक्रो टेस्ट वाली शीट में, जहाँ पे मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे मैक्रोस लगा के देखेंगे कि मैक्रोस कैसे लगते हैं। तो इस शीट में जाने के बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल एम लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा कि हमने कंट्रोल एम का एक शॉर्टकट की वहाँ पे क्रिएट करा था मैक्रोस को बनाने के वक्त। तो दोस्तों जैसे ही हम दूसरी शीट में आते हैं, अगर हमें वही टास्क दोबारा से परफॉर्म करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल प्लस एम। अब आप देखेंगे कि ये जो मैक्रोस आपने पिछली वाली शीट में लगाया था, वो सारा जो टास्क आपने वहां पे किया था विद इन अ क्लिक आपका यहाँ पे परफॉर्म हो गया। तो दोस्तों दिस इज एक्चुअली, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है मैक्रोस का, कि मैक्रोस कैसे लगाते हैं। आप अपने जब भी ऑफिस का कोई काम करते हैं जो रेगुलर वर्क है, आप चाहे उसका एक मैक्रोस क्रिएट करके रखें ताकि आपको उसको बार बार परफॉर्म ना करना पड़े। एक बार आपने डेटा इनपुट कर दिया, उसके बाद विद इन वन क्लिक के अंदर उस मैक्रोस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अपने बाकी दोस्तों को रिकमेंड ना करना भूलें, अगर जो भाई लोग अगर एक्सेल पढ़ना चाहते हैं, अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड कीजिए। और आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज ज़रूर लिखिए, मैं आपको उनका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।